गोयल जी से बात करके एक अच्छी चीज़ जो मुझे ये लग रही है, जो उनका वो एक विज़न है ना कि मैं पूरा फ़ॉर्मूला भी बता दे रहे हुँ, कि भाई आप लोग घर पे ही बना लो, हुँ। क्योंकि उनको उसमें और ज़्यादा खुशी है कि लोग अपना खुद जो मोदी जी का भी आइडिया, सबका एक आइडिया रहता है कि सेल्फ सफिशिएंट बनिए, सारे लोग कहते हैं मैं आपके दिल में रहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं हम लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं। हम नहीं रहेंगे वहाँ पे। वहाँ पे अपने बच्चों को रखो, अपनी बीवी को रखो, अपनी गर्लफ्रेंड को रखो और लोगों को रखो। हम तो आपके घर में रहना चाहते हैं, आपकी रसोई में रहना चाहते हैं। जब आप रसोई में जाओ तो आपको हमारी याद आए कि गोयल साहब ने कहा था यार ये हल्दी कहाँ रखी है, गोयल साहब ने कहा था त्रिफला कहाँ रखा है, गोयल साहब ने कहा था ये मेमोरी का पाउडर जो है ब्रेन बूस्टर वो कहाँ रखा है। अरे यार फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम आपके घर में रहें। दिल दिमाग में तो बहुत कुछ रहता है। क्या बात है। मैं अभी जस्ट ये सोच रहा था सर आपसे बात करते-करते कि जिस तरह के आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, उससे तो इंसान कितनी निरोग जीवन हाँ, आराम से और जैसे हमारे व्यूअर्स है जो पैसे कमा रहे हैं, उस पैसे को एन्जॉय भी कर कर पाएँगे। पा रहे हैं। फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी जिसका मैं सॉल्यूशन आपसे जानना चाहूँगा। ये जो हमारे व्यूअर अभी देख रहे हैं, उनको पसंद भी आ रहा होगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब करेंगे। और वो ये सोच रहे हैं कि हम जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम देखते-देखते बहुत सारे लोगों की ना आँखों में अब प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। हुँ, आज के समय पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं देख रहा हूँ हमारी फैमिली में मतलब छोटे-छोटे बच्चे मतलब 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, मोटा-मोटा चश्मा लग गया, बड़े-बड़े नंबर का और आँखें कमज़ोर होती जा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आयुर्वेद में इसका क्या निचोड़ है? देखो आँखों में चश्मा लगना एक ऐज फैक्टर भी होता है। अब जैसे मुझे लगा हुआ है, ये मुझे लग गया था जब मेरी उम्र 40 साल थी। आज इसको लगे हुए 20 साल हो गए। मेरे और एक सवाल आ गया, मैं पूछूँ? हो गया कंप्लीट उसका जवाब। मतलब मतलब आप पूछ लेते तो सर लग तो नहीं रहे, आपकी ये उम्र भी जो आपने पूरा इतना मेंटेन किया है, इसका क्या राज़ है ये भी आप प्लीज़ हाँ, बताइए? इसका एक तो यही राज है जी जो त्रिफला पाउडर है। 30 ईयर से ज़्यादा हो गए जब मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया था, उस दिन से आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है। शादी से पहले मेरी माँ मुझे खिलाती रही, शादी के बाद मैंने खुद मतलब मेरी वाइफ़ बना सकती थी, लेकिन मैंने खुद इसको बनाना, खुद खाना, खुद ही। अभी भी मतलब मेरी फैक्ट्री में हज़ारों बॉटल बनती हैं डेली, जो घर पे मैं बनाता हूँ, मैं उसी तरीके से बनाता हूँ, अपने लिए उतना सा माल ले आके मिक्सी में बना के खुद खाता हूँ। ये मतलब अभी भी मेहनत उसी तरीके से। त्रिफला की आप बात हाँ, जी। और दूसरी बात जैसे अभी आपने बात करी थी कि बच्चों की ऐनक लग रही है, इस पे आ रहा हूँ, बीच में सारी चीज़ें बताऊँगा। तो जैसे क्या कि एक तो मेथी दाना, जो मोटे वाला होता है, एक बारीक वाला होता है, भगवान ने 2 तरह की मेथी बनाई है, कुछ तो रीज़न होगा, है ना? जैसे इंसान है, कितने इकट्ठे कर लो सबकी शक्ल अलग है सबके नाक, मुँह, आँख सब वही है, लेकिन उसने कैसे उसको मेंटेन किया कि फट आदमी पहचान लेता है ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरा भाई है और ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, सब पता। तो इसी तरह से मेथी दाना जो मोटे वाला है, उसको तो हम लेते हैं गर्मियों में। जो बारीक वाला है, उसकी तासीर होती है ज़्यादा गर्म, वो लेते हैं सर्दियों में। और वो कसूरी मेथी मानी गई है और वो जो जिन लोगों को हड्डियों में दर्द ज़्यादा होते हैं, उनको वो देते हैं। अभी मैं बात करूँगा कि मेथी दाना मोटे वाला गर्मियों में जो कलौंजी है, मेथी दाने आधा चम्मच, कलौंजी उससे भी आधा चम्मच, 1/4 डाल दिया, उसमें 40 गिन करके काले चने डाल दो। पहले तो आप 2-4 दिन तो ध्यान से डालोगे, गिन के बाद में आइडिया हो जाता है कि इतने के डालने हैं, वो चम्मच से डाल। तो वो आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो। काँच का होना चाहिए गिलास या बाउल, कटोरी, उसमें डाल के रखो, सुबह उसको चबा-चबा के, चबा-चबा के, चबा-चबा के खाओ। जितनी बार मैंने बोला चबा-चबा के, चबा-चबा चबा के खाने हैं, ऐसे नहीं दगड़-दगड़ नहीं करना। तो उसको खाओ, जिन बुजुर्गों को दाँत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी ही रेशो में उनको ग्रामों में चेंज कर दो, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम करके पाउडर बना के रखो, 1 चम्मच पाउडर पानी में भिगो दो, सुबह उसको घोल करके पी लो। ठीक साहब? जी। तो ये क्या करना, इसको लेने से क्या होगा, आप यकीन मानिए कि ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना यूरिक एसिड बढ़ेगा, ना यूरिया बढ़ेगा और ना ही आपको कभी शुगर की बॉर्डर लाइन खत्म हो जाएगी। जिन लोगों का था शुगर बॉर्डर लाइन पे, खा के देखिए आप बोलोगे थैंक यू गोयल साहब,
और ये गोयल साहब थैंक यू सुनने के लिए कान तरसते रहते हैं। अभिषेक जी तो कहते हैं लाइक करो, ये करो, मैं कहता हूँ थैंक यू करो, लाइक अपने आप हो गया। मतलब कहने का कि हर कमेंट में थैंक यू लिखो, है ना। तो मतलब जो थैंक यू होते हैं ना जी, ये आपके तरफ पहुंच जाते हैं। जब सुबह बेड से आप उठते हो ना, आपको उसी समय अनुभव हो जाता है कि आज कितने लोगों ने थैंक यू बोला होगा। बॉडी लाइट होती है, गॉड फीलिंग होती है, क्या वेव्स होती हैं। मतलब हमारे पास सुबह सुबह ऑरा होता है।